हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि जो कॉनिक सेक्शन में हमने पैराबोला किया वो आपको क्लियर है। सो आज हम कर रहे हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलिप्स। सो शुरू करते हैं वीडियो को विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। हाँ जी, देखिए इलिप्स क्या है। इलिप्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव्स इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज यहाँ पे मेरा कोई फिक्स्ड पॉइंट एफ है, ठीक है, और इस इट इज़ अ लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस और द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। सपोज ये स्ट्रेट लाइन S1 है, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, और ये आपका क्या है, फोकस। तो फोकस इज द फिक्स्ड पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स्ड लाइन। सो इट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट, बट इस केस में विच इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी। पैराबोला के केस में ये जो डिस्टेंस था ये हमेशा इक्वल होता था, मीन्स इक्वल टू 1 थी इनकी रेशियो। यहाँ पे ये जो आप रेशियो ले रहे हो PF डिवाइडेड बाय PM, ठीक है, दिस इज लेस देन 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो ये आपकी क्या है, डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, क्लियर, डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। सो ये जो अगर रेशियो है इसको अगर मैं E लिख दूं, सो ये आपकी रेशियो क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू E है, वेयर E इज लेस देन 1, ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। हाँ जी, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। सो इस फॉर्म को अब हमने क्या करना है, डिराइव करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, एलिप्स के अंदर, ठीक है, हम 2 फोकल पॉइंट्स ले रहे हैं। सो पहले हम फोकल पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, फोकई, ठीक है। सो लेट F1 एंड F2 हमारे पास 2 फोकस के पॉइंट्स हैं, तो इनको फोकी बोलते हैं अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, क्लियर। और मैं क्या कह रही हूँ, इनको ज्वाइन करके यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, मिड पॉइंट। लेट दिस मिड पॉइंट बी ओरिजिन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। सो इट इज़ अ मिड पॉइंट एंड ये आपके क्या है, F1 F2। सो वी आर ड्राइंग वन लाइन परपेंडिकुलर टू F1 F2 एंड वी आर कंसिडरिंग दैट F1 F2 इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो OF2 आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और OF1 आपकी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आई होप कि कंस्ट्रक्शन आप साथ साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, और जो लाइन हमने F1 F2 के परपेंडिकुलर ली है, ठीक है, सपोज इसको L1 मान लेते हैं। सो लेट F1 F2 इज एक्स एक्सिस एंड L1 इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो OF1 और OF2 है ये सेम होंगे बिकॉज O क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं इनके डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, C, ठीक है। सो लेट दिस इज C, दिस इज C, ठीक। सो फोकस पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C,0। इस F1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -C,0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इलिप्स के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, से लेट P बी एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, ठीक है, सच दैट PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a, मीन्स कि फोकस से, दोनों फोकस से इसका जो डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, 2a, ठीक है। सो ये कंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है, इससे आपकी क्या निकलेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं PF1 डिस्टेंस निकालूं बच्चे, तो दैट इज x प्लस C स्क्वेयर, ठीक है, प्लस y माइनस 0 स्क्वेयर। PF2 निकालूं तो क्या बनेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस x माइनस C स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इक्वेशन में इसको पुट कर रही हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं अभी। सो हम क्या कर रहे हैं, PF1 प्लस PF2 शुड बी इक्वल टू 2a। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं।
सो पहले मैं रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है एक तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है, फिर इसकी स्क्वेयरिंग कर रही हूँ, ठीक। सो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है। सो स्क्वायर करने से आपका इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट निकल गया, इधर से बन गया 4a² प्लस x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करते हैं जी। यहाँ से मैं सारा कुछ कहाँ पे लेके जा रही हूँ, लेफ्ट के ऊपर। सो इट विल बी x प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी स्क्वायर, वाइज आपके कट जाएंगे, माइनस 4a² इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें, x² देखिए आप सॉल्व करोगे तो कट जाएंगे, c² भी सॉल्व करोगे तो कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका 2cx और यहाँ से भी आएगा प्लस 2cx, ठीक है। अंदर नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। सो आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये 4cx हो गया, ये माइनस 4a², ये माइनस 4, सो 4 अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बच गई, ठीक है, क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। अब मैं ये a जो है ये इस तरफ लेके जा रही हूँ, तो इट विल बिकम दिस, माइनस भी ले जाती हूँ, बात समझ में आ गई। अब हम इसका दोबारा से क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो करें इसका स्क्वायर। हमारी ये इक्वेशन बन रही है। अब इसमें से बच्चे मैं स्क्वायर्स वाली टर्म्स क्या कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ इसको। सो जब सॉल्व करेंगे तो ये बना 2cx इज इक्वल टू x² प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके कैंसिल हो गए। इस x को और y को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप x² कॉमन निकालो तो अंदर बन रहा है c/a², सॉरी इट इज़ नॉट c, इट इज़ a c², सो c² माइनस 1 माइनस y² इज इक्वल टू c² माइनस a²। सो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस में सब में से कॉमन निकाल रही हूँ, सो इट विल बी 1 माइनस c²/a² प्लस y² इज इक्वल टू a² माइनस c²। ये मैंने इसलिए कॉमन निकाला ताकि ये प्लस में आ जाए, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई a² माइनस c²/a² प्लस y² इज इक्वल टू a² माइनस c²। अब इस a² माइनस c² से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। ये क्या नज़र आ रही है, इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² के नीचे कांस्टेंट, y² के नीचे कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है a² माइनस b², सॉरी a² माइनस c², ये आपका क्या है, b², ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अगर इसको ऐसे ले लूँ तो मेरी इलिप्स की इक्वेशन क्या बनी, इसके इक्वल, ठीक है। जहाँ पे b² किसके इक्वल है, c²। c² क्या है, आपका ओरिजिन से जो फोकस के का टोटल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम c बोलते हैं, ठीक है। और आपका स्क्वायर क्या है, ये जो दोनों फोकाई के बीच की का पॉइंट से डिस्टेंस है उसको हम 2 बोलते हैं, 2a बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका a निकलेगा, यहाँ से आपका c निकलेगा, और इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो मेरे को क्या देगा, b। सो दिस इज कॉल्ड दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ सॉरी ध्यान में रखने वाली है कि जब हम इलिप्स की बात करते हैं तो मेरे पास 2 फोकाई आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। सो इस तरह से आपका इलिप्स बनता है। सो इसको ट्रेस करके देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब निकालते हैं इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को एन अदर वे। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एस बी द फोकस और फिक्स्ड पॉइंट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, ठीक है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एस टू इट्स फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स से लेट d1 भी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो s का जो p से डिस्टेंस होगा और
P का जो L1 से डिस्टेंस होगा उनकी जो रेशो है वो क्या है, कांस्टेंट. सो लेट S बी द फिक्स्ड पॉइंट, D बी द डायरेक्ट्रिक्स. सो फ्रॉम S ड्रॉ परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है, एट पॉइंट Z. ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया, Z पॉइंट. ठीक है जी, क्लियर है. हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि SZ को इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, एट पॉइंट A1 कोमा A2 क्या करना है, डिवाइड करना है. सो डिवाइड SZ इंटरनली, इंटरनली काटा तो पॉइंट यहाँ पे आया, कॉमा एक्सटर्नली, एक्सटर्नली SZ को काट रही हूँ तो पॉइंट उससे बाहर आएगा, तो मैंने क्या ले लिया, A2, सच दैट, ठीक है. सो जो इनकी रेशो है, रेशो ऑफ डिवीजन क्या है, E:1. ठीक है, मेरी बात समझ में आई. सो ये आपका क्या है, E, और ये आपका क्या है, 1. इसी तरह ये आपका क्या है, E, और ये आपका क्या है, 1. बात समझ में आ रही है. ठीक है, सो यही चीज़ अब मैं लिख रही हूँ, सॉरी ये नहीं, A2 डिवाइड कर रहा है ना, तो AZ क्या है, 1. ठीक है, सो इसको लिखते हैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो इट मीन्स A1 डिवाइड्स SZ इन रेशो E:1, दैट इम्प्लाइज SA1 ओवर A1Z विल बी इक्वल टू E:1. ठीक है, दैट इम्प्लाइज कि आपका ये वैल्यू कुछ इस तरह से होगी. क्लियर है. सिमिलरली आपका A2 डिवाइड्स SZ in ratio E:1, so that implies S into A2 over A2 into Z is equal to E:1. That implies S A2 is equal to E A2Z. अब इन दोनों पॉइंट से हमें क्या पता लग रहा है, इट मीन्स कि दो डिस्टेंस आपके, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है. ठीक है, सो फिक्स्ड पॉइंट से ये जो आपकी रेशो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम. इन दोनों की फोकस की A2 से और Z की A2 से डिस्टेंस, Z से A2 से ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, इस पॉइंट का इस पॉइंट से क्या है, डिस्टेंस. ठीक है, और इस फोकस से उसका डिस्टेंस क्या है, रेशो E1 में आ रहा है. इसी तरह इसमें भी. इट मीन्स आपके जो A1 और A2 है वो डेफिनेटली किसके ऊपर है, लाई ऑन एलिप्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट की रेशो और उसकी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट ये Z, अगर रेशो E है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका किस पे लाई कर गया, एलिप्स पे. सो सिमिलरली A2 भी क्या है, एलिप्स के ऊपर. ये तीनों पॉइंट बच्चे किसके ऊपर है, एलिप्स के ऊपर. क्या बात समझ में आ गई. अब मैं क्या कह रही हूँ कि हमारे पास एक पॉइंट अब हमने क्या लेना है, O लेना है. ठीक है, सो O क्या है, ओरिजिन विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A2 A1. सो कंस्ट्रक्शन करते हैं. लेट O इज द मिड पॉइंट ऑफ A2 एंड इज द ओरिजिन. सो ओरिजिन है तो ये पॉइंट क्या हुआ, 0 0. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एट O. सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की. ठीक है, सो कंसिडर लाइन A1 A2 एज एक्स एक्सिस एंड लाइन, ये जो आपकी लाइन L2 है, ठीक है, एज वाई एक्सिस. ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात. डन. हाँ, A1 A2 डिस्टेंस जो है हम क्या मानते हैं, 2A. देयरफॉर OA1 इज इक्वल टू OA2 इज इक्वल टू A. ये जो डिस्टेंस है E है, तो ये पॉइंट आपका बन गया A0 और ये पॉइंट बन गया -A0. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, अब ये आपका क्या है, A डिस्टेंस है. ठीक है, और अगर मैं SA1 निकालूं तो SA1 आपका किसके इक्वल है, E इंटू A1Z. और यहाँ से अगर मैं A1Z निकाल लूँ तो वो आपका किसके इक्वल है, SA1 ओवर A. ठीक है, बात समझ में आ गई. ठीक, अब मैं क्या निकालना चाहती हूँ, मैं निकालना चाहती हूँ, एक्चुअली हमने किया क्या था कि पॉइंट P का, ठीक है,
हाँ जी, अब हमें पता है कि SA1 कितना है आपका EA1Z और SA2 आपका कितना है EA2Z। ठीक है, सो अगर मैं SA1 और SA2 ऐड कर दूं, एक्चुअली मैं ये वाली वैल्यू निकालना चाहती हूँ जिसको मैं क्या मान रही हूँ 2A। ठीक है, सो SA1 प्लस SA2, अगर मैं डिस्टेंस है ना तो मैं पॉजिटिव लेने की कोशिश करूँ, इसलिए मॉड लिया मैंने। सो आपको पता है जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, चाहे लेस देन 0 है, पर ये 0 और 1 के बीच में। ठीक है, क्लियर है। तो ये अंदर क्या बन गया, मॉड A1Z प्लस मॉड A2Z। अब देखो A1Z आपका ये Z पॉइंट है, A1Z किसके इक्वल है, OZ माइनस OA करूँ तो आपका क्या बनता है A1Z। ठीक है, क्लियर है। सो A1Z को मैं क्या लिख सकती हूँ, OZ माइनस OA1 प्लस इसी तरह A2Z हम कैसे निकाल सकते हैं, A2 OZ प्लस OA2। ठीक है, सो जो मेरे को डिस्टेंस दिए हुए हैं ना उनकी फॉर्म में मैं ये निकाल रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये OZ है, ये OZ है, तो क्या बना E2OAZ प्लस OA2 माइनस OA1। ठीक, तो आपका आ गया SA1 प्लस SA2 इज इक्वल टू E इंटू 2OZ। ठीक है, OA2 कितना है, OA2 A है। ठीक है, प्लस सॉरी हाँ OA2 माइनस A है। ठीक है, OA कितना है, माइनस A। ठीक है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या लगा है, माइनस का साइन, तो ये क्या बन गया आपका 2। हाँ जी, अब इस केस में देखिए जो आपका O पॉइंट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस सेम है, तो ये आपस में क्या है, कट जाएंगे। तो मेरे पास इसका आंसर क्या है, E इंटू O SOZ। SA1 एंड SA2 का जो सम है बच्चे वो कितना बन रहा है, 2A। देखिए आप डायग्राम में से इतनी लाइन आपकी A है, इतनी लाइन भी A है, सो ये टोटल डिस्टेंस आपका 2A है। सो अगर मैं ये और ये काट दूं तो OZ आपका क्या बन रहा है, A/E, मीन्स ये जो पॉइंट है ये A/E, 0 है। अब ये जो लाइन है आपकी ये पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस, जो L1 है ये क्या है, पैरेलल टू वाई, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, लाइन L1 कितनी है, x इज इक्वल टू A/E। ये याद रखनी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ गई बात। सो आपका OZ किसके इक्वल आ गया, A/E के। ठीक है, क्लियर है। अब हमने निकालना है नेक्स्ट पॉइंट। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पहले हमने SA1 और SA2 को प्लस किया, अब मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट। इसको एक बार साइड पे लिख लेते हैं। सो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन रही है, x इज इक्वल टू A/E। अब मैं निकाल रही हूँ SA1 EA1Z2 SA2 इज इक्वल टू EA2Z2। सो मैं अगर इन दोनों का क्या निकालूं, सब्ट्रैक्शन, तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चे, A1Z माइनस A2Z इंटू, इसको मैं मोड अभी हटा रही हूँ, मान के चल रही हूँ कि ये पॉजिटिव ही है क्योंकि लेंथ है। अब यहाँ पे आप देखो SA2 जो है वो बड़ी लेंथ है, सो मैं SA2 माइनस का साइन क्या निकाल रही हूँ, कॉमन, जस्ट टू जो बड़ी वाली लेंथ है उससे आंसर आपका पॉजिटिव बन सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, A2Z, देखिए A2Z क्या है, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। A2Z आपका ये चीज़ है। ठीक है, ये आपका क्या है, A, इतना लेंथ अगर आप सिर्फ देखें, और ये आपकी कितनी है, A/E। ठीक है, सो एक्चुअली आप अगर A2Z देख रहे हो तो वो A प्लस A/E है, माइनस A1Z कितना बन रहा है, A1Z कैसे निकालेंगे, देखो A1Z ये निकालना है,
ये टोटल मेरे पास क्या है a बाई ई, और ये इतना क्या है a। सो अगर आपने ये वैल्यू निकालनी है तो क्या है a बाई ई माइनस a। सो यहाँ पे जो a1z होगा वो इस तरह से बना, बाहर माइनस का साइन था तो अंदर साइन चेंज हो गए, ये आपके कट गए, तो आंसर क्या बन गया 2AE। ठीक है, सो SA2 माइनस SA1 जो है वो क्या है 2AE। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, SA2 को मैं क्या लिख रही हूँ, OS प्लस OA2। ठीक है, इसी तरह SA1 को मैं क्या लिख रही हूँ, SA2 को लिख रही हूँ बच्चे पहले क्या, OS प्लस OA2 माइनस SA1 को क्या लिख रही हूँ, OA2 माइनस OS। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 2AE। अब यहाँ से आपके ये दोनों आपस में सेम है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये कट गए, तो क्या बन गया 2OS इज इक्वल टू 2AE। सो यहाँ कट गया OS आपका क्या बना AE। O आपका ओरिजिन है, सो O से S का डिस्टेंस अगर AE है तो ये बच्चे पॉइंट आपका क्या बना फोकस AE, 0। मेरी बात समझ में आई। सो फोकस S इज इक्वल टू, अब हमारे पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है हमारे पास, AE, x इज इक्वल टू AE। सो हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि PS डिवाइडेड बाय P, इस परपेंडिकुलर लाइन को PM बोलो, डिवाइडेड बाय PM शुड बी इक्वल टू E, वेयर E जो है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, सो मैं ये इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। PS देखिए क्या है, P यहाँ पे x, y है, तो पॉइंट बना x माइनस AE स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट करोगे तो क्या बना PS। अब निकालना है PM क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन क्या है x माइनस AE। सो इसकी इक्वेशन क्या है, मॉड x माइनस AE ओवर स्क्वेयर रूट में 1 स्क्वेयर आएगा, तो वो 1 हम काट देते हैं। हाँ जी, हमारा ये PM बन गया, ये हमारा PS बन गया। अब इसको इस इक्वालिटी में क्या करते हैं, तो क्या लिखें, PS इज इक्वल टू E इंटू PM, इसका मॉडुलस है। ठीक है, सो मैं क्या करी हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आंसर बनेगा A स्क्वेयर, अंदर स्क्वेयर करेंगे बच्चे तो x स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर E स्क्वेयर माइनस 2AXE बनेगा। ठीक, अब यहाँ से भी इसको सॉल्व करें तो ये बना x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर E स्क्वेयर माइनस 2AEX इज इक्वल टू E स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस E स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करिए अंदर माइनस 2AEX बन जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आपस में आपके कट गए। सो एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर के साथ मैं लगा रही हूँ, तो ये बना एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस E स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और ये आपके क्या है, कट गए, सॉरी ये A स्क्वेयर बनेगा। ठीक है, सॉरी ये कटेंगे नहीं, सो ये बना आपका प्लस A स्क्वेयर E स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो मैं जो कांस्टेंट टर्म है वो लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड पे, सो इट विल बी A स्क्वेयर इंटू 1 माइनस E स्क्वेयर। सो मैं 1 माइनस E स्क्वेयर से अगर और A स्क्वेयर से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, A स्क्वेयर 1 माइनस E स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये अगर इलिप्स की इक्वेशन कब बनेगी, जब B स्क्वेयर को क्या लिख दें, ये लिख दें। सो लेट दिस टर्म इज B स्क्वेयर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी, जब आप स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहे हो और E उस इलिप्स की क्या है, इसेंट्रिसिटी है, सो ये पॉइंट फोकस का है, ये A,0 है। यहाँ से आपने क्या है, इलिप्स ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी एक फोकस का पॉइंट होगा, दैट इज़ माइनस AE ओवर 0। ठीक है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, उस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x बाई E
इसी तरह क्योंकि दो फोकल पॉइंट है, सो यहाँ से भी आपकी क्या है डायरेक्ट्रिक्स, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। सो ओ, ये जो पॉइंट के डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, a,0, ये क्या है माइनस a,0। ठीक है, क्लियर है। सो आपका बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। अब करते हैं बात ट्रेसिंग ऑफ द इलिप्स की। हाँ जी, अब ट्रेसिंग ऑफ द इलिप्स में अगर मैं y निकालूँ आपका, तो बच्चे y क्या बनता है, इस तरह से। ठीक है, सो आपको नज़र आ रही है कि आपकी जो सिमेट्री है वो अबाउट y एक्सिस भी है और x एक्सिस भी होगी, ये डेफिनेटली सिमेट्री। ठीक है, सो इट शोज दैट आपका जो कर्व है, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है, एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बोथ। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब करते हैं इंटरसेक्शन विद दी एक्स एक्सिस। आप जैसे x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल के देखा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, इसी तरह x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, जैसे हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकाला। ठीक है, सो आप प्रूव कर दोगे उससे कि आपकी जो कर्व है सिमेट्रिक है x एक्सिस और y एक्सिस में। मीन्स जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसी के सिमेट्रिकल आपका सेकंड में, और इसके सिमेट्रिकल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बन रहा है, जो भी पॉइंट से आप इलिप्स ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगला है इंटरसेक्शन विद द कर्व विद एक्सिस। ठीक है, सो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y आपका मिलता है प्लस माइनस b, और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x आपका बनता है प्लस माइनस a। इसका मतलब आपकी जो कर्व है इन पॉइंट पे काट रही है 0,b पे और 0,-b पे। सिमिलरली इधर आपकी जो कर्व है वो a,0 और -a,0 इन पॉइंट्स पे काट के जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि इंटरसेक्शन विद एक्सिस से हमें कैसे पता लगा। हमें पता है b किसके इक्वल है, ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर क्या है, ई क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, सो ई स्क्वायर भी आपकी क्या होगी, माइनस ई क्या होगा, ग्रेटर देन 1। सो ई स्क्वायर भी आपका क्या होगा, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है, तो ई स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन 1। तो माइनस ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होगा, -1 है। सो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसलिए ये हम इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये याद रखना है क्योंकि ई लेस देन 0 है, इसलिए बी स्क्वायर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ये बी इस तरह से निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपकी क्या बन गई, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं रेंज इसकी क्या आती है। अब देखो x की आप क्या वैल्यू पुट करो, क्या कि ये हमेशा क्या बने, पॉजिटिव। y तभी रियल निकलेगा जब ये पॉजिटिव हो। सो ये आपको पॉजिटिव चाहिए। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, लेस देन 1। दैट इम्प्लाइज मॉड x बाई ए क्या है, लेस देन 1। दैट इम्प्लाइज -1 लेस देन x बाई ए लेस देन 1। तो आपका जो x है वो लाई कर रहा है -a और a के अंदर। सो डेफिनेटली आपका जो y है वो लाई करेगा +-b के अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से आप क्या निकालोगे, रेंज एंड डोमेन। ठीक है, क्लियर है। सो रेंज आपने निकाली। रेंज क्या है आपकी, निकलती है कि वैल्यू +-b के बीच में होगी। ठीक है, क्लियर। और डोमेन क्या है कि आपका जो x है वो -a और a के बीच में है। ये हमने डोमेन निकाली है। ठीक है, सो इस डोमेन से हमें क्या पता लगा कि अगर आपका x इसके बीच में है तो ये वैल्यू किसके बीच में होती है, ये भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सो हमने डोमेन क्या निकाली, हाँ जी। अब रेंज निकालते हैं।
अब ये पॉजिटिव हमें पता है कब होगा, जब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लेस देन 1 है। दैट इज़ ये दोनों स्क्वायर हैं तो पॉजिटिव हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज़ जब मॉड एक्स आपका लेस देन मॉड ए हो, दैट इम्प्लाइज अगर आपका एक्स इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, क्लियर है, तो आपका जो वाई है वो पॉजिटिव होगा। सो आपका जब एक्स इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में है तो आपका जो वाई है डेफिनेटली क्या बनेगा, माइनस बी और बी के बीच में। सो आपकी जो कर्व है इन पॉइंट्स के बियॉन्ड नहीं जाएगी, ठीक है। सो कर्व कुछ इस तरह से ही बनेगी। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं इसकी शेप कैसे बन सकती है। ये मैंने राउंड शेप बनाई, कैसे देखते हैं। मैंने इस इक्वेशन में से x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वाइज एंड वाइज निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। अब जो y है वो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अगर मैं x को इंक्रीज करती हूँ, ठीक है, तो माइनस एक्स से आपकी y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। आप इसका चाहो तो डेरिवेटिव निकाल के भी आपको पता चल सकता है। सो एज एक्स इंक्रीजेस वाई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है। सिमिलरली एज वाई इंक्रीजेस, जैसे इस केस में अगर वाई को जितना बड़ा डालूंगी ये उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो एक्स डिक्रीजेस, ठीक है, इट मीन्स एक्स के इंक्रीज करने पे वाई कम हो रहा है, वाई के इंक्रीज होने पे एक्स क्या होगा, डिक्रीज। अगर वाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द शेप ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। और इस तरह की आपकी इलिप्स की शेप होती है, क्लियर है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास जो आपका इलिप्स है, ठीक है, उसकी ये एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक है। ये आपकी विड्थ छोटी है और ये विड्थ आपकी क्या होती है, बड़ी। उस केस में ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ये क्या है, मेजर एक्सिस, और ये वाली एक्सिस आपकी क्या बनती हैं, माइनर एक्सिस, ठीक है। सो यहाँ पे फोकी होंगे दो आपके F1 F2, ठीक है, क्लियर है। और ये डिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है, ठीक। इस डिस्टेंस को वैसे तो हमने अभी निकाला, क्या होता है, AE, 0। सो अगर मैं जनरल इसको C लूँ, ठीक है, तो ये C है, क्लियर, ठीक। और ये पूरा डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है इसको क्या ले रही हूँ, A। सो ये आपका क्या है, टोटल A, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब अगर सपोज मैं कहती हूँ कि मेरा पॉइंट कोई P है, ठीक है, लाइज ऑन इलिप्स एंड एट एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है। सो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया। देयरफॉर अगर मैं इस पॉइंट का फोकस के पॉइंट से क्या लूँ, डिस्टेंस लूँ, ये पॉइंट अब घूम के यहाँ आ गया है, ठीक है। सो अगर इन दोनों का मैं सम लूँ, हाँ जी, तो ये सम आपका किसके इक्वल बनता है, ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, ये डिस्टेंस, ठीक है, और आपका ये डिस्टेंस और आपका ये डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। सो वी नो कि जो PF1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, OF1 प्लस OF2 प्लस F2P, ठीक है, किसको, PF1 को, प्लस इसको क्या लिख दूँ, PF2, ठीक है, क्लियर है। सो ये बन गया F1 0O प्लस OP2 प्लस ये आपका क्या बन गया, 2F2P। अब आपको पता है F2P क्या है, अगर ये टोटल A है सो और ये C है तो आपका F2P क्या है, A माइनस C। सो दिस इज A माइनस C। F1O कितना है, C प्लस OP नहीं है, OF है ये, OF2 भी कितना है, C। सो आपका आंसर है 2C प्लस 2A माइनस 2C। तो आप क्या देखिए, जो आपका पॉइंट है उनका डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस का उनका सम करूं तो वो हमेशा क्या बनता है, 2 है,
ये हम अज्यूम करके हमने ये डेरिवेशन निकाली भी थी, ठीक है। अब अगर मैं कोई पॉइंट P इस तरफ लेने की जगह पे माइनर एक्सिस के एंड पे लेती हूँ, लेट Q लाइज ऑन इलिप्स एंड एट द अदर एंड ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब Q आपका कुछ यहाँ पे है। सो बनाते हैं पहले इसकी डायग्राम। हाँ जी, अब हमने Q क्या लिया, Q लाइज ऑन द अदर एंड ऑफ माइनर एक्सिस। सो Q भी आपका पॉइंट इलिप्स पे है, तो इसका डिस्टेंस हम किससे निकाल रहे हैं, फोकस से। सो OF1 QF1 प्लस QF2 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है QF1 इन ट्रायंगल, अगर मैं क्या लूँ, ट्रायंगल OQOF1। सो यहाँ O पे आपका राइट एंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो आपका OF1 क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये वाली ट्रायंगल देख रहे हो, यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये आपका B है, C है, तो ये आपका क्या बनेगा, QF2 विल आल्सो बी स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो यहाँ से अगर मैं सम निकालूँ तो मेरा सम क्या बन रहा है, 2 रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बट हमें क्या पता है कि कोई भी पॉइंट P अगर इलिप्स पे हो तो उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा क्या बनता है, 2 है। सो यूजिंग दिस हम क्या लिख सकते हैं, दैट ये आपका किसके इक्वल होगा, जो हमने PF वाला निकाला, PF1 प्लस PF2 दैट इज इक्वल टू 2 है। सो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। सो यहाँ से क्या बन गया, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे इंटरप्रेट करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ से अगर आप C स्क्वायर निकालो इन टर्म्स ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो मैं अलग अलग केस ले रही हूँ कि आपके इलिप्स क्या क्या बन सकता है, ठीक है। सो अगर आपका C क्या हो, 0, C क्या है आपका, जैसे आपने ये इलिप्स बनाया, सो ये सेंटर से इसका इस मेजर एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, A, माइनर एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, एक तरह का B, ठीक है। सो यहाँ आपके फोकस पॉइंट थे, तो ये डिस्टेंस को हमने C माना था। अगर C 0 है, इसका मतलब ये जो फोकस है ये कहाँ पे आ गया, ओरिजिन के ऊपर। मीन्स जो आपके फोकई हैं वो कहाँ पे हैं, मर्ज होके कहाँ चले गए, ओरिजिन पे। मीन्स फोकई मर्ज विद ओरिजिन O, ठीक है। सो C 0 होने पे आपका A स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, B स्क्वायर के इक्वल। सो दैट इम्प्लाइज ये जो इक्वेशन है इसमें आप A स्क्वायर और B स्क्वायर बेटे इक्वल कर दो, तो आपकी ये जो इक्वेशन बन जाएगी, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस A और B इक्वल हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये एक तरह का क्या बन गया, सर्कल। हाँ जी, अब बात करते हैं, अगर आपका जो C है वो A के इक्वल है, इफ़ C इज इक्वल टू A, सो C A होने का मतलब है कि आपका फोकस यहाँ पे आ गए, ठीक है। तभी तो ये A था ना, ठीक है। तो ये जो फोकस यहाँ पे था वो इसके साथ मर्ज हो गया, तभी तो C A बना। सो फोकल पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, क्लियर। सो अब अगर इसकी वैल्यू मैं A पुट कर दूं तो B आपका क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये लेंथ 0 हो गई, तो मैं कहाँ पे आ गई, मैं तो एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने। ये सारे मर्ज होके नीचे क्या बन गए, एक्स एक्सिस के साथ ही मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। देन आपका इलिप्स क्या बन जाएगा, लाइन, स्ट्रेट लाइन। इलिप्स रिड्यूसेस टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं लेटस रेक्टम की इक्वेशंस की। लेटस रेक्टम क्या है, वो इक्वेशन वो लाइन जो एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर ये आपका लेटस रेक्टम है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका फोकस है, ये आपका लेटस रेक्टम है। सो आई हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है, लाइन्स है लेटस रेक्टम की। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू C, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस C, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमारी निकल आई, क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट मैं क्या मान लूँ, C, y1, तो ये पॉइंट क्या होगा, C, माइनस y1, ठीक है। सो मेरी लेंथ ऑफ, लेट ये P और Q ले लेते हैं, P और Q आर पॉइंट्स
intersecting ellipse and passes through focus. Intersecting ellipse and passes through focus. ठीक है, क्लियर? फोकस एफ ले लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो देयरफॉर मॉड पी क्यू क्या है? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। सो दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y1, दैट इज इक्वल टू 2y1। सो अगर मेरा y1 निकल आए तो मैं ये निकाल सकती हूँ। नाउ पी जो है लाइज ऑन इलिप्स, ठीक है। अगर ये इलिप्स पे लाई करता है सो मैं इसमें ये पी की वैल्यू पुट कर दूं, तो क्या पुट करूं? एक्स की जगह पे सी, वाई की जगह पे y1। सो आपका y1 आ जाएगा। सो y1 विल बी प्लस माइनस b ओवर a रूट a स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो हमारा y1 क्या बन गया? प्लस माइनस b ओवर a रूट a स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर। सो y1 हमारा ये बन गया। सो 2y1 अगर मैं निकाल लूँ तो इट विल बी, क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, नेगेटिव की बात नहीं कर रही। सो यहाँ पे मैं 2y1 क्या ले लूँ बच्चे? तो 2y1 जिसको हम पी क्यू बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू b बाई ए टू रूट, जो 2y1 है वो ये बन गया। मैंने ये पॉजिटिव लिया क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली। अब हमें पता है कि जो आपका सी स्क्वेयर होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? सॉरी, आपका बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? हाँ जी, सिंस पी लाइज ऑन द इलिप्स, सो अगर मैं इस पॉइंट को इलिप्स की वैल्यू में क्या कर दूँ? पुट कर दूँ, ठीक है। सो पुट इन 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बच्चे क्या मिल जाएगा? y1। सो इट इज़ 1 माइनस सी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, सो दैट इज़ बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब हमें पता है ये b होता है, ये c होता है, ठीक है। और हमें पता है दैट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और हमें पता है दैट सी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ से मेरा बी स्क्वेयर क्या है? ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। सो मैं यहाँ पे बी स्क्वेयर पुट कर सकती हूँ। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करो तो y1 स्क्वेयर बना बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इंटू इसकी जगह पे फिर बी स्क्वेयर लिख दिया, ठीक है। तो y आपका क्या आ गया? बी स्क्वेयर ओवर ए प्लस माइनस में, ठीक है, यही बन गया। सो 2y1 लिखना हो तो क्या लिखूँगी? क्योंकि लेंथ है, पॉजिटिव है, सो मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लूँगी, सिर्फ y, अगर मैंने 2y जो है इसका मॉडुलस लिया तो क्या बना? बी स्क्वेयर ओवर ए इंटू 2। देयरफॉर जो आपकी लेटेस्ट रेक्टम है उसकी लेंथ क्या होती है? 2b स्क्वेयर बाय ए, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। सो अब क्या है पॉइंट्स जो लेटेस्ट रेक्टम के, वो क्या निकलते हैं, ठीक है। सो पॉइंट, ये पॉइंट है आपका लेटेस्ट रेक्टम का, ये आपका फोकस होता है। या तो इस फोकस को मैं सी लिखूं, अगर मैं इसको इसेंट्रिसिटी की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगी? ए ई लिखूंगी, कॉमा इस पॉइंट को क्या लिखूंगी? जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2b स्क्वेयर बाय ए। सो फोकस का पॉइंट, जैसे ये p है, q है, या p डैश है, q डैश है, इनकी बात कर रहे हैं। सो ये पॉइंट हम कैसे लिखेंगे? ए ई 2b स्क्वेयर ओवर ए, ये आपका p है, q में आपका y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। p डैश में आपका सिर्फ x नेगेटिव होगा, और q डैश में आपका y, x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नेगेटिव। सो दीज आर द पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स हैं आपकी दोनों लेटेस्ट रेक्टम के, ठीक है। और लेंथ क्या होगी? 2b स्क्वेयर बाय ए, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट? हाँ जी। अब करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलिप्स। हाँ जी, अब आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या है? जब आपके इलिप्स में मेजर एक्सिस पे जो आपकी ये लेंथ बनती है, ठीक है, या ये जो आप लेंथ कहते हो ए, ये अगर बी से क्या है? बड़ी है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इक्वेशन इसकी यही होती है, ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। वर्टिकल इलिप्स क्या होता है? वर्टिकल इलिप्स में आपकी जो मेजर एक्सिस बन रही हैं वो आपकी क्या है? वाई एक्सिस एक तरह की बन जाती हैं, ठीक है। सो जो लेंथ आपकी छोटी हैं वो आपकी क्या बनती हैं? माइनर एक्सिस,
ठीक है। सो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, अब अगर मैं वर्टिकल इलिप्स की बात करती हूँ तो मेरा जो ये लेंथ है, ठीक है, जो छोटी लेंथ है जनरली उसको हम बी लिखते हैं, जो बड़ी लेंथ है उसको मैं ए लिखती हूँ। तो अब ये आपकी क्या बन गई, ए। सो वाइज के नीचे आपकी जो लेंथ है वो ए स्क्वायर है, एक्स के नीचे एक्स वाली लेंथ है जो बी स्क्वायर है। चीज़ वही है, पर फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो एक्स की लेंथ है ये वाली लेंथ ये छोटी है और ए आपका क्या है, हाँ बी छोटा है किससे, ए से। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे भी बी ऐसे छोटा ही लग रहा है ए से, पर यहाँ पे देखिए ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पे ए लिख दो या यहाँ पे बी लिख दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, पर यहाँ पे क्या है, छोटी वैल्यूज़। सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं कि जो मेजर एक्सिस है उसका नाम हम ए देते हैं और माइनर एक्सिस का बी। माइनर मीन्स छोटी एक्सिस को बी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मेजर एक्सिस हैं इसलिए इसको ए बोल दिया, और ये माइनर एक्सिस हैं इसलिए इस लेंथ को क्या बोलते हैं, बी। सो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, मेजर एक्सिस की पॉइंट, और ये बन गया आपका माइनर एक्सिस वाला पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ जी, अब देखते हैं इसको ब्रीफ करके जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। हाँ जी, अब बात करते हैं ब्रीफ में जो भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या है, इस तरह से। वर्टिकल इलिप्स क्या है, सॉरी, इस तरह से। सो यहाँ पे ये आपका ए है, यहाँ ये आपका बी है, तो यहाँ पे आपका बना एक्स के नीचे बी के एक्स वैल्यू, वाइज के नीचे एज और इक्वल टू 1। यहाँ पे ये आपका एज हैं और ये आपके बीज हैं, तो इक्वेशन इस तरह से बनेगी। ठीक है, पर इस केस में ए क्या है, ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे भी ए क्या है, ग्रेटर देन बी, पर ये जो हैं ये लेंथ्स क्या हैं, डिफरेंट एक्सिस की। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब बात करते हैं वर्टिसेस की। ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं, पहले सेंटर देख लेते हैं इसका। सेंटर इसका हमेशा क्या मानते हैं, 0 0। ठीक है, सेंटर क्या होता है, 0 0। वर्टिसेस क्या होते हैं कि ये अगर आपकी एक्सिस है, इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सो मेजर एक्सिस को इलिप्स जिन पॉइंट्स पे काट रहा है वो आपके क्या होते हैं, वर्टिसेस। यही डेफिनेशन होती है। सो वर्टिसेस इस केस में बच्चे क्या बन रहे हैं, ए एंड माइनस ए। सो मेरे वर्टिसेस क्या हैं, -a,0 एंड a,0। ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं मेजर एक्सिस कौन सी होती हैं। हाँ जी, यहाँ जो मेजर एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, आपकी एक्स एक्सिस। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पे आपके जो वर्टिसेस हैं आपकी मेजर एक्सिस बनेंगी वाई एक्सिस, तो ये बच्चे आपके वर्टिसेस बने। ठीक है, सो अगर ये वाला पॉइंट लूँ तो यहाँ इसको बड़ी वाली लेंथ को मैं ए बोलती हूँ, तो ये 0 ए है, ये 0 माइनस ए है, तो इस केस में वर्टिसेस आपके 0 प्लस माइनस ए बनेंगे। ठीक है, और मेजर एक्सिस आपकी क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या है, लेंथ आपकी मेजर एक्सिस की अगर मैं लेंथ देखूं तो क्या आती है, 2a। इस केस में भी क्या आती है, 2a, पर 2a अब ये लेंथ है, यहाँ पे 2a आपकी ये लेंथ थी। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह माइनर एक्सिस इसमें क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, जिस पे b है आपका, सो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनर एक्सिस उल्टी हो गई, जहाँ पे x की लेंथ छोटी है, सो माइनर एक्सिस पे आपका b वाली इक्वेशन है, और माइनर एक्सिस क्या है, x एक्सिस, तो दैट इज y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो माइनर एक्सिस की लेंथ यहाँ पे b बन रही है, यहाँ पे माइनर एक्सिस की लेंथ भी क्या बन रही है, b बन रही है। सो b पर अलग अलग है, यहाँ ये b है और यहाँ पे ये b है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी माइनर जो है वो 2a 2b बनेगी। ठीक है, क्योंकि b तो वन साइडेड है ना, सो दोनों तरफ b लूँगी तो 2b बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं फोकी की। अब यहाँ पॉइंट होता है फोकी का, तो ये पॉइंट है a,0। सो यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे वो प्लस माइनस a,0 बनेंगे, और अगर ये मेजर एक्सिस हैं तो फोकस आपके यहाँ पे ये फोकी पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा 0, प्लस माइनस a। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती हैं, इस तरफ।
सो ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसकी लेंथ क्या होती है, ए बाई ई। ये पॉइंट क्या होता है, ए बाई ई। सो आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से बनेंगी, ठीक है। सो आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स हैं ये ऐसे बनेंगी, ठीक है। सो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल टू बनेगा कुछ। सो इस पॉइंट की लेंथ क्या होती है, ए बाई ई। सो पॉइंट आपकी लाइन क्या बनी, एक्स बाई ई, और एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ई, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपकी क्या बनेंगी, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है जी, क्लियर। अब बात करते हैं लेटस रेक्टम की। हाँ जी, लेटस रेक्टम देखते हैं। लेटस रेक्टम की लेंथ हमने क्या निकाली थी, 2b² बाई ए। यहाँ पे भी लेंथ क्या है, 2b² बाई ए, पर यहाँ पे b² जो है मेजर एक्सिस उल्टी हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो ये आपका b और a क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द इलिप्स। सो फोकल डिस्टेंस क्या है, किसी भी पॉइंट का ऑन द इलिप्स, ठीक है, उसका आपके फोकी F1 या F2 से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। सो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं किस में, जब मेजर एक्सिस क्या है आपकी, एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो आपकी ये इक्वेशन बनती है, ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। हमें पता है कि जो फोकस का पॉइंट है वो a,0 होता है। लेट x जो p है वो एक्स वाई है। मैं मान लूँ यहाँ पे आपकी दो डायरेक्ट्रिक्स है। सो इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a बाई ई, और इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए ई, ठीक है, क्लियर है। सो हमें पता है कि अगर मैं बाय डेफिनेशन क्या लूँ, ये पॉइंट m मान लेती हूँ, ये पॉइंट क्या मान लेती हूँ, m डैश, ठीक। सो कंस्ट्रक्शन आपने कर लेनी है, ठीक है। एक p पॉइंट लेना है, p से ड्रॉ pm एंड pm डैश परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स L1, L2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन pf1 ओवर pm, ठीक है, किसकी इक्वल होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी के। सो pf1 आप देखिए क्या है, pf1 ही तो हमने निकालना है, ठीक है। pf1 क्या है, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हमने किसकी इक्वल लिखना है, e इंटू पी एम के इक्वल, ठीक है। सो पी एम बच्चे क्या होगा, आप करके देखिए, x माइनस ए बाई ई, ठीक है, y की वैल्यू 0 है, ओवर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस 0। सो ये बना x इंटू एक्स माइनस ए बाई ई, ठीक है। सो ये आपका क्या बना, फोकल डिस्टेंस। मैंने इन डिस्टेंस पे मोड अभी क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि ये a बाई ई है, ये लेंथ बड़ी है, ठीक है, और जो मेरा x पॉइंट है वो पॉइंट इन इलिप्स के ऊपर कहीं पे है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इस केस में छोटा होगा। सो x क्या होगा, स्मॉलर है किससे, a बाई ई से। सो x माइनस ए बाई ई छोटा है, इसलिए मैंने मॉड में से क्या बाहर निकालना है, ए ई माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करो तो ये आंसर बनता है a माइनस ई एक्स, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया। सो ये आपकी किसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन, या इसकी लेंथ आप कह लीजिए, फोकल डिस्टेंस। इसको लिख लेते हैं एक जगह पे। सो आपका फोकल डिस्टेंस क्या है, a माइनस ई एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस फोकल डिस्टेंस की बात करूं पी एम डैश की, सो हमें पता है pf2 इज इक्वल टू e इंटू पी एम डैश, ठीक है। सो ये लाइन आपकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका किससे, एक्स वाई से डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे क्या डिस्टेंस होगा, x प्लस ए बाई ई। अब यहाँ पे x जो है आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर है। सो आपका x क्या बन रहा है, क्योंकि हम किस बात में, इस तरफ की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, इस केस में आपकी इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस ई एक्स। देयरफॉर आपके जो फोकल डिस्टेंस आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, वो क्या बन रहे हैं, a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस ई एक्स। ये किस केस में है, जब आप हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर रहे हो।
जब आप वर्टिकल इलिप्स की बात करोगे, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ निकाला वहाँ आप वर्टिकल इलिप्स के लिए निकालोगे, ठीक है। सो वहाँ पे आपके फोकल डिस्टेंस क्या बनेंगे, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल है, उसमें आपका फोकल डिस्टेंस क्या बनेगा, a प्लस माइनस ई वाई। हाँ जी, अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। तो हमें पता है कि जो e है वो किसके इक्वल होगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर के, ठीक है। ये कैसे, हमें पता है कि बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर के। तो यहाँ से आप निकालें तो ई स्क्वेयर क्या है, 1 माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर। सो ई क्या बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ई स्क्वेयर का रूट। इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव साइन मैंने क्या कर दिया, अवॉइड। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, इसका रूट, ठीक है। तो ये इसेंट्रिसिटी इस केस में है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसेंट्रिसिटी इस केस में होगी, पर आपका बीज और एज अब क्या होंगे, तो डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स इट अबाउट द बेसिक्स ऑफ द इलिप्स। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। हाँ जी, तब तक आप ये जो कॉन्सेप्ट है इलिप्स का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।